मेरे तमाम अजीज साथियों, तमाम व्यूअर्स को आपके दोस्त होस्ट और कोऑर्डिनेटर अदनान अमीन की तरफ से बाद पुरखुलूस प्यार व मोहब्बत भरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ब्रॉडकास्ट है, आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो पैगाम है, आज की जो मैसेज है, या आज जो मैं आपसे फिर से रूबरू हुआ हूँ, इस पैगाम को आप इंशाअल्लाह रहमान बखरी आफियत में देखोगे और इस ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ये इंफॉर्मेशन, ये रिक्वेस्ट, ये सबमिशन, ये एहसास, ये इशारा और ये गौर तलब बात दूसरों तक डिसमिनेट करने में आप एक अच्छा किरदार करोगे। मेरी सबसे पहले आपसे मौदबाना गुजारिश है, एक अपील है, एक अर्ज इल्तिमास है कि आज के इस छोटे से ब्रॉडकास्ट को जो इंसानियत पर मबनी है, इसको ज्यादा से ज्यादा डिसमिनेट कीजिए ताकि ये इंफॉर्मेशन जो हकीकत और इंसानियत से लोडेड है, लबरेज है, भरी हुई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। फर्दर आप मेरे डिटेल आर्टिकल पे गौर कर सकते हैं जो कि मीडिया टूल्स पे, मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दस्तयाब है। अजीज साथियों, आप जानते हो अल्लाह तबारक ताला ने हमें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें, ऑलमाइटी गॉड ने, रब्बुल आलमीन जो आपका भी रब है और मेरा भी रब है, हम सब का रब है, उसने हमें अजीम खिताब से नवाजा है, सबसे बड़ी लेबल दी है, सबसे ऊंची लेबल दी है, सबसे ऊंचा मुकाम दिया है। वो लेबल है द क्रीम ऑफ द क्रिएशंस। तमाम मखलूकात पे हमें शरफ है, हमें अशरफुल मखलूकात का लक़ब दिया गया है। मगर अशरफुल मखलूकात होने का मतलब यही नहीं है कि हम आपस में इंसाफ करें, हम आपस में अदल इंसाफ करें। खाली ये नहीं, बल्कि आज मैं उस पहलू पे बात करना चाहता हूँ जो पहलू शायद हमारे नजरों से गुजर कर भी हम इग्नोर कर रहे हैं। वो है राइट्स ऑफ एनिमल्स। जो जानवर है या जानवर है, उनके राइट्स, उनके हुकूक, वो अल्लाह ताला की क्रिएशन है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर ब्रॉडकास्ट मिनट्स के बजाय घंटों तक पहुंच सकता है और मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें एनिमल्स से, हमें जानवरों से काम लेना चाहिए, कैपेसिटी के मुताबिक, एबिलिटी के मुताबिक, ताकत के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक, मगर हमें उन पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। हम देख रहे हैं, मैंने कई बार देखा है, घोड़ों पे, गद्दों पे या दूसरे जो सवारी के जानवर है, उनके साथ इतना जुल्म किया जाता है कि ओवर बर्डन की वजह से उनकी आंख नम होती है, मगर हम उस नम आंख को इग्नोर करके गुनाहों के समंदर में अपना कदम रखते हैं। हम एक दूसरे का साथ निभाते हैं, हम एक दूसरे की हमदर्दी करते हैं, मगर जो जानवर जिसको कुदरत ने बनाया है, जिसको हमारे लिए बनाया है, हमारी काम आता है, वक्त पर काम आता है, मगर हम उस पर ज्यादा से ज्यादा बोझ डालकर कुदरत के कानून, अशरफुल मखलूकात लेवल पर एक सवाल निशान पैदा करते हैं, एक क्वेश्चन स्टिग्मा छोड़ते हैं जो कि इंसानियत के कार्डिनल प्रिंसिपल, इंसानियत के बुनियादी उसूल के खिलाफ है। घोड़े पालना, गधे पालना, जानवर पालना, गाय पालना, बैल पालना, ये दूसरे जानवर जो अल्लाह ने हमारे लिए सर्व किए हैं, जिनसे हमें फायदा उठाना चाहिए, मगर उन पर ज्यादा लोड डालना ये इंसानियत के बुनियादी उसूल की कंप्लीट वायलेशन है। ये इंसानियत के खिलाफ है, ये इंसानियत के बुनियादी उसूल के खिलाफ है। मैंने एक बार एक घोड़े की तस्वीर को देखा जिस पर इतना बोझ डाला गया था कि उसकी आंखें नम थी, मगर उसकी नम आंखों को अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं देखा है। इसलिए मेरी आपसे मौजूबाना गुजारिश है, चाहे कोई घोड़ा पालता हो या कोई दूसरा पेट एनिमल या कोई दूसरा जानवर पालता हो, उनसे काम लीजिए, मगर उनकी भी आपको खिदमत करना फर्ज बनता है, क्योंकि वो आपके काम आता है, वो आपकी सवारी के काम आता है, वो आपके दूसरे काम में आता है। जिसको बैल हम हल चलाने के काम में इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो रिप्लेस हुआ है, आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांस दौर है, आजकल ट्रैक्टर्स है, लेटेस्ट मॉडलिटीज है, फिर भी जहां जहां हमें इन जानवरों की जरूरत है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते क्राइटेरिया है, कंडीशन है,
इंसानियत का तकाजा है कि हम उन पे ज्यादा बोझ न बन जाए और कहीं उनके आंसू जो सिर्फ अल्लाह देख रहा है, और जिन आंसुओं को, जिन नम आंखों को हम इग्नोर करते हैं, जिन बेजुबान जानवरों की सदा को हम, हमारे कैलस, हमारे ट्रिकुलेंट, हमारे संग दिल हार्ट नहीं सुन पाते हैं, हो सकता है वो हमारे लिए, अल्लाह बचाए, गॉड फॉरबिड, सजा का बायस बन जाए। बस मैं इस प्रोग्राम, आज के इस ब्रॉडकास्ट, आज की इस नशिस्त, आज के इस सेशन, आज के इस मैसेज को यहीं पर इख्तिताम करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ, और सबसे मौजूबाना गुजारिश करता हूँ, चाहे घर में हो या घर से बाहर हो, अपने जानवरों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। इनके भी राइट्स है, इनके भी हुकूक है, बिलाशुबा, बिला शक, अनडाउटली एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि अल्लाह ताला ने इन बहुत सारे जानवरों को हमारे लिए बनाया है, मगर हमारा उन पर बोझ डालना, हद से ज्यादा बढ़ना, वो कुदरती कानून और इंसानियत का मर्डर है। कहीं इनके आंसू हमारे लिए कलमिटी, हमारे डायरेक्शन में कलमिटी न बन जाए, अल्लाह ताला बचाए। फर्दर अगर आप जानना चाहते हैं, फर्दर यू कैन रेफर टू माई डिटेल्ड आर्टिकल सोल सारोइंग वॉइस ऑफ इनोसेंट एनिमल। ये आर्टिकल तमाम मीडिया पर, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब है। मेरा आज का जो प्रोग्राम है, इसके एक ही सेंट्रल मैसेज है, कोर है, निचोड़ है, नक्शल है, एक ही पैगाम है कि अपने जानवरों पर भी रहम कीजिए, आप पर अल्लाह रहम करेगा। कहीं बोलने में कोई लग्जिश हो गई हो तो इसको एक अनइंटेंशनल एरर की निगाह से देखकर इग्नोर कीजिएगा, मगर जो सेंट्रल पैगाम है, जो सेंस है, जो सेंट्रल मैसेज है, जो कोर है, जो निचोड़ है, जो अल्टीमेट पैगाम है आज के इस ब्रॉडकास्ट को, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, डिसेमिनेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस पर शायद कोई अमल पैरा हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस एसेंशियल रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए इस ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। फर्दर आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, before your good self, you can refer to my detailed article on this vital and very significant subject or other topic. आपका दोस्त, होस्ट और कोऑर्डिनेटर अदनान अमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।